बच्चों देखिए, अब इस तरीके का क्वेश्चन है। ये आपके बुक में दिया भी होगा, नहीं दिया होगा। आप शुरू में आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ते होंगे इंटीजर्स का, तो आपको प्रॉपर्टीज दिया होगा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज दिया होगा। ठीक है ना। आपको डिफिनेशन में लिखा है, ये बुक खोल के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी से करते हैं। देखिए, जरूरी है कि यहाँ से एक से चालू करें, थर्ड से चालू करते हैं। एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन फॉर ए एंड बी एंड सी, आपको पता होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, एडिशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे। तो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको था। आप देखे होंगे, इसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, यहाँ ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया और सी का, इसी को आप पुट करना है। पुट करने के बाद ये पता चलेगा कि ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होता है कि नहीं होता। ऐसे तो होता है, ठीक है, लेकिन आपको ये दिखाना है। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में एन प्लस सी, इसको सॉरी ए प्लस ब्रैकेट ए कर लेंगे, ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ए का वैल्यू हम देख लेते हैं बाबू। ए का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस बी का वैल्यू क्या है, 5 है, एंड प्लस सी का वैल्यू क्या है, -9 है। ब्रैकेट में एक्स्ट्रा लगा देंगे। फिर ए का वैल्यू यहाँ भी क्या है, 2 है, प्लस बी का वैल्यू 5 है, एंड प्लस -9 है। ठीक है, ओके। याद रखिएगा, दोनों तरफ अगर इक्वल नहीं आए तो एडिशन फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। कभी भी याद रखिएगा, एडिशन फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आपको पता है एडिशन एसोसिएटिव में एग्जिस्ट करता है। ओके, चल देखिए, 2 प्लस, देखिए प्लस इंटू माइनस, देखिए हम बोलते हैं ना प्लस इंटू माइनस, क्या होता है माइनस, -9 इज इक्वल टू 2 और 5 क्या हो गया 7, एंड प्लस इंटू माइनस 9। उसके बाद देखिए 2 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन जो इंटीजर्स का साइन रहता है वो है, तो इंटीजर का साइन क्या है बड़ा, 9 में से 9 का साइन क्या, माइनस है, 5 का साइन क्या प्लस में, तो प्लस और माइनस है तो -4 आएगा इज इक्वल टू 7 माइनस 9। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 9 होगा -2। तो ये क्या हो जाएगा बाबू मेरा, -2 इज इक्वल टू -2, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है किसमें, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में। क्लियर है। अब आपको कम्यूटेटिव फॉर एडिशन पढ़ाते हैं, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत चलिए बेटा, ये निकालता है। चलिए, अब क्या होगा, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन, एकदम सिंपल सा है बाबू। आप हम क्यों बोलते हैं कि आपको रूल्स पढ़ना, इस जितना मैथ्स आप देख रहे हैं सब रूल्स पे आपको पढ़ाया गया। एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया 100%। ठीक है, अब बताइए, सब उसी के बेसिस पे सिर्फ पुट करना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये देखना। एकदम करता है, अगर इक्वल दोनों इक्वल आ गया तो एग्जिस्ट करता है। ऐसे एडिशन ऑफ इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये तो हमको प्रैक्टिस का चीज, हम बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, इसके लिए बैठाना। चल देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए, तो एक आ जाएगा वो, ए का क्या वैल्यू 2 है, बी का क्या वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू क्या 5 है प्लस 2। अब देखिए 7 इज इक्वल टू 7, सर इतना इजी था, जी हाँ इतना ही था। क्लियर है। हम लोग का तो एग्जाम होने के बाद छूटे ही नहीं उस चैप्टर। दिक्कत तो ये अप्रैल के महीने में इंटीजर्स पढ़ाया गया, उसके बाद कहाँ छोड़ा, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है।
चलिए देखिए, ये हो गया बाबू, ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसको भी करते हैं। चलिए, जरूरी नहीं कि एक नंबर दो नंबर से बनाया जाए, आप आपको भी याद रहना चाहिए कि एग्जाम हॉल में जो जैसे एक सेक्शन दिया हुआ उस सेक्शन का 10 क्वेश्चन, उस सेक्शन के क्वेश्चन में आप पहले 9 नंबर ही बना सकते हैं, पहले 8 नंबर ही बना सकते हैं, 7 नंबर बना सकते हैं, 4 नंबर ही बना सकते हैं, 3 नंबर ही बना सकते हैं, 2 नंबर ही बना सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, चल देख, क्लोजर फॉर एडिशन, क्लोजर फॉर एडिशन सिंपल सा बात है, इसका तो आपको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मीन्स क्या, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। क्या दो इंटीजर्स को करने के बाद क्या इंटीजर्स आता है, यही ना दिखाता है, यही ना डिफरेंशियल पढ़ाया है। ऑफ कोर्स अब दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो हम लोग का जो इक्वल आएगा तो भी तो एक इंटीजर से ना होगा। चलिए सिंपल सा है, इंटीजर्स में कंफ्यूजन हो तो डिफिनेशन याद है, ऑल होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स, और वो डायग्राम याद रखना है। चलिए, ए का क्या वैल्यू भाई मेरा 2 है, प्लस बी का वैल्यू क्या 5 है, क्या हो जाएगा 7। यस सर, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर, ये तो हम सी एक्स्ट्रा दे दिए हैं, आप इसमें नहीं होगा बुक में दे दिए, मतलब कि आपको समझने के लिए कि भाई ये भी एक इंटीजर, भी एक इंटीजर, जो आ रहा है वो तो एक इंटीजर है ना। क्लियर, चलिए ये भी क्लियर। चलिए वो सब मिटाने, देखिए पहला क्या, क्लोजर फॉर सब्ट्रैक्शन। अब एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इज इक्वल टू आएगा वो इंटीजर्स नहीं होगा, एकदम होगा इंटीजर। ठीक है, चलिए और देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू क्या सी आएगा। देखिए ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर आएगा, एकदम आएगा, एकदम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं a माइनस बी, ए क्या है बाबू 2 है, माइनस 5 प्लस में तो ब्रैकेट में देगा, अगर यही चीज माइनस का रहता तो करना पड़ता, बट रीजन क्या है, यहाँ बी और सी की वैल्यू पे दिखाने के लिए पड़ रहा है, याद रखिएगा ये भी बात। तो सर आप पहले का ही नहीं बताया, जैसे क्या होता है ना, इसी में हम लोगों का कंफ्यूज हो जाते हैं कभी भी, याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं। जो यहाँ देखिए बोले 4b यानी b एंड c, अभी हम यहाँ पे बोले यही चीज बोले थे। अभी देखिए जैसे यहाँ b माइनस सी को दिखाना है, क्या मतलब वही सेम है, अल्फाबेट तो कुछ भी लिख सकते हैं सपोज है। ठीक है, चलिए b का वैल्यू क्या है 5 है और c का वैल्यू क्या है सर -9 है। चलिए 5 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 9 होता है इज इक्वल टू 40। क्लियर, ये सर एग्जिस्ट करता है, क्या करता है एग्जिस्ट करता है, क्या करता है एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, सिंपल सा बात है, एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को हटाएगा तो वो एक इंटीजर से आएगा, है ना। चलिए अब जो आता है लास्ट 5, ठीक है ना, क्या है 80 सब्ट्रैक्शन, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, आप पढ़े हो लेकिन करके हम लोग देखते हैं क्या है। अब होता है b माइनस सी और c माइनस b, कभी देखिए माइनस बड़ी खतरनाक, माइनस और डिवाइड बहुत खतरनाक कारनामा करता है। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा b का वैल्यू क्या है बाबू 5 है सर, माइनस c का वैल्यू क्या है -9 है, और c का वैल्यू यहाँ क्या है -9 है एंड -2, 5 माइनस इंटू माइनस तुरंत बताए थे, प्लस होता है -2, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -11, सॉरी ये 5 होगा, 5 ये 5, ये क्या हो जाएगा -40। देखिए यहाँ पे क्या है प्लस में, यहाँ पे क्या है माइनस में, एग्जिस्ट कर रहा है, नो नो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यही तो एकदम सिंपल सा पढ़ना है, एकदम बुक में
इतनी अच्छे से दिया रहता है हर एक बुक में, हर इंडिया के किसी भी क्या बोलते हैं पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा, हर कोई डिफरेंट एकदम बढ़िया से देता है, हर कोई एनसीईआरटी खोल के रखे, एनसीईआरटी खोल के रखेगा, उसमें सारा चीज क्लियर तरीके से ले, फिर भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लिए कंफ्यूज बस एक ही वजह से होता है जब प्रैक्टिस नहीं कर पाते ये चीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ओके बाय।